ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नेम है आर्टिकल्स। ठीक है, अब इस आर्टिकल्स टॉपिक का हम छोटा सा एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल करा था विद इन 5 मिनट्स। देन उसके बाद वील मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो सब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, बातें नहीं बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, कल हमने आर्टिकल्स पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि आर्टिकल्स जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं, अ, एंड और द। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। अब जो ये आर्टिकल्स होते हैं, मैंने कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि आर्टिकल्स जो है हमारा नाउन से पहले यूज होता है। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। आपको कोई भी नेम ऑफ अ एनिमल, प्लेस, थिंग, कोई भी किसी भी चीज का अगर नेम आपको दिखेगा, उससे आप पहले हमेशा क्या यूज करेंगे? आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, मतलब आप ये ध्यान रखिए कि नाउन से पहले आर्टिकल जरूर आता है। अब वो अ भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, द भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नाउन। जो हम अभी पढ़ेंगे ही अलग अलग नाउन्स के साथ कौन कौन से। जैसे मैंने कल आपको इतने सारे नाउन्स बताए थे, अ बॉय, अ वन आइड मैन और एन एलिफेंट, ये भी बताया था मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू। अभी एन हम पढ़ेंगे आगे, बट एग्जाम्पल तो बताया था मैंने आपको। यस, तो ये अलग अलग नाउन्स ही तो है ना। नेम ऑफ अ एनिमल है एलिफेंट, नेम ऑफ अ एक एक बॉय भी तो एक नाउन ही हो गया। तो ये सब नाउन होते हैं। इनसे पहले हमने आर्टिकल्स कैसे यूज करने, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक हमने ये पढ़ा था कल, इसको कैसे चलो, कहाँ से? अच्छा, देखिए, कल एक हमने ये पढ़ा था, काइंड्स ऑफ नाउन, सॉरी, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते, कितने काइंड्स होते? तो 2 होते हैं। ठीक है, एक तो होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल में आपका आता है द। अब जो ये द जो डेफिनेट आर्टिकल में है, ये आपका हमेशा किस चीज के लिए यूज होता है? जिसमें आपको कोई चीज, मतलब आप जो सेंटेंस आप उसमें जो नाउन आ रहा है आपका, वो आपको ऑलरेडी पता है। मतलब जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था, द बुक आई रेड yesterday was written by शेक्सपियर या कोई भी राइटर हो, तो मैं उस बुक के बारे में बात कर रही हूँ जिस बुक के बारे में मुझे ऑलरेडी पता है। तो ऐसी नाउन्स के लिए जो है हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें आता है आपका द। और दूसरा जो आपका टाइप है इनडेफिनेट आर्टिकल, उसमें आपका अ और एन दोनों आ जाते हैं। अब अ और एन में क्या क्या डिफरेंस है, ये हमने कल थोड़ा बहुत पढ़ा था। मैंने आपको बताया था हिंदी कॉन्सोनेंट और हिंदी वोवल साउंड के बेसिस पर हम कैसे इन दोनों के यूसेज को डिफाइन करते हैं, राइट। जिसमें हमने अ आर्टिकल के लिए पढ़ा था कि हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड जब आपको वर्ड्स के स्टार्टिंग में दिख जाए तो आप अ यूज करते हो, और वोवल, हिंदी वोवल साउंड जो हम आज करेंगे उसमें आप वो अगर आपको दिख जाए वर्ड्स में तो आप एन यूज करोगे, जो हम आज पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और, इनडेफिनेट में हमने ये भी पढ़ा था कि जो चीज फिक्स नहीं होती है, आई नीड अ बुक, है ना, आई नीड अ पेन, तो कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी पेन हो सकता है, राइट। तो उसमें हम या एन यूज करते हैं, उसमें द नहीं आएगा। ठीक है, तो एक हमने ये पढ़ा था। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए एक हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ अ आर्टिकल के यूजेस पढ़े थे। अ इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। एक तो हमने सिंपल चीज पढ़ी थी कि जहां आपको कॉन्सोनेंट दिख जाए, ये बॉय में बी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी, ये बी, ये एस, ये सारे कॉन्सोनेंट है, तो आपने सिंपली इन्हें देख के इनसे पहले आर्टिकल ए लगा दिया। ठीक है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक और रूल क्या है कि आप जब ऐसे मतलब कि इसी कॉन्सोनेंट में, इन्हीं कॉन्सोनेंट में से कोई ऐसा वर्ड होता जिनमें आपका, देखिए, अच्छा ये बताती हूँ फिर बताती हूँ आगे। ये हमने पढ़ा था, अगर ये तो कॉन्सोनेंट है सिंपल, इनसे पहले आपने आ लगा दिया। अब नेक्स्ट आया कि ये वॉवल्स हैं आपके, ये यूरोपियन में ई वॉवल है, वन आइड मैन में ओ, इसमें यू और इसमें यू, इन सब में वॉवल्स है। इससे पहले भी अ लग गया है, लेकिन इन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि इन सारे के सारे वर्ड्स में हमारी जो साउंड आ रही है वो आ रही है कॉन्सोनेंट की साउंड। इनमें किसी में भी वॉवल की साउंड नहीं आ रही है,
चाहे ये वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे चाहे वॉवल से स्टार्ट हो रहे, जब हमारी हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड्स आएंगी वर्ड को पढ़ते वक्त, तब हम हमेशा आर्टिकल अ यूज करेंगे। जब हमारा हिंदी वॉवल साउंड जिसमें आ जाता है, ई और बड़ी ई आ जाता है, ऊ और बड़ा ऊ आ जाता है, ए और बड़ा ए आ जाता है, कल मैंने यहाँ पर लिखा था, बताया था आप सबको। जब आपको वो वाले स्वर वाली हिंदी हिंदी वॉवल यानी हिंदी के जो स्वर होते हैं 11 स्वर होते हैं, तो खैर उसमें अ और अंघा ये तो आपका खैर यूज इतना नहीं आता है, बट उसके अलावा जो मैंने अभी बोले हैं आपको वो आपके बहुत यूज आते हैं। वो आपको साउंड्स जहां दिख जाए वहां आपका एन यूज होगा। अब वो साउंड्स आपको यहाँ नहीं दिख रही हैं तो यहाँ आपका आर्टिकल ए आ गया। ठीक है, तो एक आपका हमने ये पढ़ा था। अब आज हम ये नया स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया था आइडिया इसका, है ना, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ एन, सिट डाउन, थोड़ा टाइम से आया करो, है ना, अभी रिवीजन ही कराया था, अब अभी स्टार्ट हो रहा है। यूजेस ऑफ एन, देखिए अ का यूज हमने रिवाइज कर लिया है, हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा आपका अ आता है। अब एन के लिए आपको ध्यान रखना है, जहां आपके हिंदी के स्वर की साउंड आ जाती है। हिंदी के स्वर आपके कौन कौन से होते हैं, एक होता है अ, एक होता है बड़ा अ, आ, एक होता है आ, है ना, एक मिनट, अ हो गया, आ हो गया, राइट, ई हो गया और बड़ा ई हो गया, ऊ हो गया और बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया और बड़ा ए हो गया। यस, अंग और अंघा लिख नहीं रही हूँ बिकॉज उसका कम यूज आता है। ठीक है, तो अब इनके थ्रू आप समझो मैं क्या यहाँ पर समझाना चाह रही हूँ। देखो यूजेस ऑफ एन में एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद। एन एक ऐसे शब्दों से पहले यूज होते हैं जो किससे बिगिन करते, किससे स्टार्ट होते हैं, वॉवल से स्टार्ट होते हैं। वॉवल आपके होते हैं ए ई आई ओ और यू, ये तो सबको पता है, 5 वॉवल्स होते हैं ना, रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स। तो जो देखो एन एलिफेंट, ये ई आपका वॉवल है, एप्पल में ए वॉवल है, अम्ब्रेला अम्ब्रेला में यू वॉवल है। आपने इन सब से पहले क्या लगा दिया, एन लगा दिया। तो जैसे हमने वहां पढ़ा था कॉन्सोनेंट वाले, कॉन्सोनेंट से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनसे पहले आपका अ लगता है, और वॉवल से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनसे पहले एन लगता है। अब इससे भी और इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो अगर कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड तो भी एन लग सकते हैं। जैसे हमने वहां पढ़ा था कि वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं तो अ लग सकता है, लगा था अ, क्यों लगा था, क्योंकि उसमें साउंड किसकी आ रही थी, हिंदी कॉन्सोनेंट की, तभी तो अ लगा था, है ना। हमने वहां पे फिर ये नहीं देखा कि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, हमने क्या देखा, भले ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है साउंड तो हिंदी कॉन्सोनेंट की आ रही है। सिमिलरली एन में भी हम यही देखेंगे कि भले ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं ये, पर साउंड कैसी आ रही है, वॉवल की। आप बोल के देखो, एलिफेंट में ए आ गया, वॉवल स्वर आ गया। एप्पल, आपको बोलने पर ही फील होगा कि आपका बोलने पर ही आप जो है स्टार्टिंग में स्वर का यूज कर रहे हो, नॉट अ कॉन्सोनेंट साउंड आएगी ही नहीं। ठीक है, मतलब आप ये ध्यान रखो ये सारे स्वर है, इनके अलावा जो साउंड आएगी वो हिंदी कॉन्सोनेंट है, बस आपको वो व्यंजन या कॉन्सोनेंट ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। इनके अलावा वाली साउंड सारी व्यंजन वाली साउंड है जिसमें अ आएगा। ठीक है, आपको ध्यान केवल इतना सा रखना है। ठीक है, इतना सा तो वैसे भी याद ही होते हैं सबको, राइट। तो देखो अब इनमें देखो, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वाली साउंड आ रही है। अब यहाँ जाओ, ये तो सारे वॉवल्स थे, यहाँ पे तो एक सिंपल रूल ये भी था कि चलो वॉवल है तो एन लगा दिया। अब यहाँ पे आओ, ये तो सारे कॉन्सोनेंट्स है, पर यहाँ पे भी एन लगाए, क्यों, इन्हें बोल के देखते हैं। साउंड वॉवल की आ रही है, हिंदी वॉवल की, हिंदी के स्वरों की। एम एल एल, एम एम ए आ रहे, एम में एम एम आ गया ना ए, तो इसलिए एन एमएलए आया। ठीक है, क्योंकि एमएलए बोलने में ए की साउंड आ रही है, एफ आई आर, एफ आई आर, एफ एफ आ रही है, एफ साउंड आ रही है, तो इसीलिए इसमें एन एफ आई आर। एल एल बी, एल एल ए वाली साउंड आ रही है, तो इसीलिए एन एल एल बी स्टूडेंट आएगा। तो आपको बेसिकली फोकस किस पे करना है, जहां आपकी साउंड
पे फोकस करना है आपको। जहां आपकी हिंदी के स्वरों वाली हिंदी वॉवल साउंड जहां आ रही है वहां आपको आर्टिकल एन यूज करना है। जहां आपकी हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है वहां आपको आर्टिकल अ यूज करना है। ठीक है, जहां पे देखो नोट भी लिखा है अ इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स हैविंग हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड। अ उन शब्दों से पहले यूज होता है जिनमें आपकी कैसी साउंड होती है, हिंदी कॉन्सोनेंट की। ठीक है, और जो है आपका एन यूज होता है उन वर्ड से पहले बिफोर वर्ड्स हैविंग हिंदी वोवल साउंड, जिनमें हिंदी वोवल हिंदी के स्वरों की साउंड होती है। अब एक पॉइंट हमारा और रह गया, आपका जो ये इतना समझ आ गया जो मैंने बताया सारा अ और एन का, है ना। आपको मेन फोकस साउंड पे रखना है, ठीक है, उससे गलती नहीं होगी। केवल कॉन्सोनेंट वोवल देख कर नहीं, साउंड भी देखनी है। अब देखो एक लास्ट पॉइंट यूजेस ऑफ एन में, यहाँ पर देखो यूजेस ऑफ एन में एक आपका सी पार्ट में है कि आपका एन जो है ऐसे वर्ड्स में भी यूज होता है जहां आपका एच साइलेंट है, म्यूट है, विद अ म्यूट एच। म्यूट मतलब कोई चीज हम म्यूट कर देते हो बंद हो जाती है ना, उसकी आवाज नहीं आती। सिमिलरली इन वर्ड्स में एच की आवाज नहीं आती। सो ये इसलिए यहाँ लिखा है म्यूट एच, कि ऐसे वर्ड जिनमें एच होता तो है पर वो कैसा होता है, म्यूट होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हॉनेस्ट तो नहीं बोलते, हम ऑनेस्ट बोलते हैं, राइट। एच क्या है, म्यूट है। तो ऐसे के साथ भी जहां पे आपका एच साइलेंट होता है, म्यूट होता है, ऐसे में भी आपका जो आर्टिकल कौन सा यूज होता है, एन यूज होता है। एन आर बोलते हैं, है ना। और एन ऑनरेबल, ऑनर जैसे ऑनेस्ट बोलते हैं ओ से स्टार्ट हो रहा है, देखो इसमें भी वोवल की साउंड आ रही है, ठीक है, इसलिए एन यूज हो रहा है। आर, आर में आ, ये वाली साउंड आ रही है, इसमें भी एन यूज हो रहा है। ऑनरेबल ओ, ठीक है, तो अ में भी ये अ आ रहा है, इसमें भी वोवल की साउंड आ रही है, तो एन यूज हो रहा है। दूसरा ये है कि वोवल की साउंड से तो मैंने आपको बता दिया कि एन आ रहा है। दूसरा इसका ये भी रीजन है कि इसमें म्यूट एच है, साइलेंट है एच, तो ऐसे वर्ड्स, ये भी एक रीजन है, सेकंड रीजन, कि हमने यहाँ पर एन यूज करा है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपका नोट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट तो आप प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई बच्चा नोट, कोई स्टूडेंट नोट कर रहा है? पीडीएफ मैं सर को कह दूंगी, वो अभी ये कंप्लीट नहीं हुई थी, आज ये वाली पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी तो आपको आज इवनिंग तक मिल जाएगी। आई विल से टू सर कि वो आपको ग्रुप में सेंड कर दे, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो इसकी कि लिखा नहीं है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे कुछ और यूजेस अ और एन के, ठीक है, सम मोर यूजेस ऑफ अ और एन। तो अब देखिए अ और एन के कुछ हमने जो बिल्कुल बेसिक था कब हमें यूज करना है वो हमने पढ़ लिया। अब और भी कुछ यूजेस हैं, उसमें सबसे पहला यूज क्या है, देखो, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस। हम अ और एन तब यूज करते हैं जब आपका कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसमें आपका कैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, मतलब एक ऐसा नाउन जिसको आप काउंट भी कर सकते हो और जो एक हो, वन हो, सिंगुलर हो, ठीक है। तो और वो सेंटेंस में पहली बार यूज हो रहा हो, तो ऐसे में आप अ या एन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई नीड अ बुक, वन, वन का सेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। और कभी भी हम ऐसे तो नहीं बोलते आई नीड अ बुक्स, है ना। तो आई नीड अ बुक आपको ये सेंस फील करा रही है कि मतलब ये बता रही है कि आपको कितनी बुक चाहिए, एक बुक चाहिए, वन बुक चाहिए। तो जहां पे वन वाला चीज आ जाए ना, सिंगुलर आ जाए, और बुक्स को आप काउंट भी कर सकते हो, और ये जो बुक हमें चाहिए ये सिंगुलर है, वन है, और ये नाउन तो है ही। तो ऐसे में जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो आपका अ या एन में से कोई एक यूज होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा वर्ड है, एन भी यूज हो सकता था पर यहाँ क्योंकि बुक था, ब की साउंड आ रही है, तो कॉन्सोनेंट है हिंदी वाला, तो इसलिए हमने अ यूज कर लिया। होगा अ या एन में से कोई एक, ठीक है, डिपेंड करेगा वर्ड पर। अब देखिए नेक्स्ट, 12 इंचेस मेक अ फुट, 1 फुट इक्वल टू 12 इंचेस होता है, तो उसका सेंटेंस बनाया हुआ है कि 12 इंचेस मेक अ फुट, एक फुट बनाता है कितना, 12 इंचेस। तो
यहाँ पे भी 1 फुट 1 वाली चीज आ रही है, हम इसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यस, तो काउंटेबल है, नाउन है और सिंगुलर है, वन की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमारा आर्टिकल क्या यूज हो गया, ए यूज हो गया। ठीक है, तो वी यूज, ये समझ आ गया इतना, है ना। अब आगे देखो, वी यूज आर्टिकल द व्हेन द से, अब अगर ये जो सेम सिंगुलर, ये जो काउंटेबल नाउन है, अगर ये काउंटेबल नाउन आपका उसी सेंटेंस में दोबारा रिपीट हो जाए तो आपका आर्टिकल द आ जाता है। ठीक है, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोबारा आपका रिपीट हो जाए तो आपका कौन सा आर्टिकल आता है दोबारा, ओ सॉरी, तो आपका कौन सा आर्टिकल यूज हो जाता है, द। लेकिन वो द तब यूज होता है जब वो आर्टिकल दोबारा आता है, पहले उस आर्टिकल के साथ अ या एन में से ही एक लगेगा। ठीक है, देखिए जैसे देयर वॉज अ किंग, एक किंग की बात हो रही है, किंग एक नाउन है, एक पर्सन है, तो इसे काउंट भी कर सकते हैं, और सिंगुलर है, किंग तो एक ही होता है। यस, तो आ गया, इसके साथ आर्टिकल आ गया। ठीक है, अब हम आगे फिर से लिख रहे हैं, किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट, तो किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट लिखेंगे, उसी किंग के बारे में जब हम दोबारा बात कर रहे हैं तो उससे पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक द का छोटा सा यूज है जो आपने इसी में पढ़ लिया, कि जब भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार एक बार यूज होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम यूज होगा इन अ सेंटेंस, तब तो आपका सिंपल अ या एन में से कुछ लगेगा। आप वर्ड देख के आप जज कर सकते हो कि आपको अ लगाना है, एन लगाना है, मैंने अभी बताया आपको सारा, है ना। पर अगर आपका वही वाला काउंटेबल नाउन आपका दोबारा यूज होता है, रिपीट होता है उस सेंटेंस में, तो आपको उस, वो जो रिपीट हो रहा है दोबारा, उसके साथ आपको द लगाना है, पहली बार में उसके साथ भी आपका अ या एन ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, स्पीड सही है ना, स्लो तो नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ आ गया, जब दोबारा यूज होगा तो आपको आर्टिकल द लगाना है। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका, ओके। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ अ और एन। ठीक है, अब इसी के उसके बाद हमारा एक यूज ये और आएगा, एक और यूज कौन सा है हमारा, बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद, सॉरी, बिफोर द वर्ड्स डिनोटिंग नंबर्स, ऐसे वर्ड्स जो आपके नंबर्स डिनोट करते हैं, है ना, या यूनिट कोई हो गई, कोई यूनिट हो गई, है ना, या काउंटिंग एक्सप्रेशन, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिससे आपको ये दिख रहा है कि इसमें कुछ काउंटिंग हो रही है, कुछ कुछ मैथमेटिकल कोई चीज दिख रही है ना, कोई कुछ काउंटिंग हो रही है, कोई यूनिट है किसी चीज की, या कोई सिंपली कोई नंबर्स है ना, 100 200 कुछ इस तरह का, राइट। आप यहाँ पर क्यों नहीं देख रहे हो, क्या कर रहे हो आप दोनों, लिखने की नीड नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, फिर लिखोगे तो समझने का छूट जाएगा आपका, है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, मैं सर को कह दूंगी कि वो भेज देंगे आपको। तो देखिए ऐसे वर्ड्स जो आपके नंबर्स डिनोट करते हैं, या यूनिट होती है कोई, या काउंटिंग एक्सप्रेशन कोई होता है, उसमें आपका आर्टिकल अ या एन आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये जो एग्जाम्पल्स है ना, इनको ये भी है कि इन्हें ध्यान रखना, जब भी किसी सेंटेंस में आएंगे तो आपको कई बार एरर में भी दिया जा सकता है कि डजन से पहले सपोज अ नहीं लगाया, तो ये वर्ड्स भी मैंने ऐसे लिखे हैं जो आपके बहुत से सेंटेंसेस में यूज आ जाते हैं। पहले हम इन्हें पढ़ते हैं फिर बताऊंगी। देखो जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है अ 100, 100 से पहले अ आर्टिकल आता है, अ लॉट, बहुत सारा, तो बोलते हैं ना अ लॉट किसी चीज में, आई हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स टुडे, यस, तो अ लॉट, अ बोलते हैं जहां पे हमारा कुछ काउंटिंग का आ जाता है ना, मतलब हम गिन सकते हैं वो अ लॉट वाले फ्रूट्स, जो इतने सारे फ्रूट्स हैं उन्हें भी तो हम गिन सकते हैं। तो जहां पे हमें ये फीलिंग आ जाए कि हाँ यहाँ पे गिनने की कुछ बात हो रही है, तो वहां पे हमारा अ या एन आता है। अब ये आगे देखो, आई हैव अ डजन एग्स, अ डजन एग्स, मतलब डजन में 12 होता है, यस, तो उन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने काउंटिंग वाली चीज में यहाँ पे भी आर्टिकल अ लगा दिया। हाफ एन आर, अब देखो यहाँ पे एन आ गया, क्यों आया एन, क्योंकि यहाँ आर आ रहा था, आर आ वाली आ साउंड आ रही है, तो स्वर वाली साउंड आ रही है, तो यहाँ एन लगा दिया। ठीक, हाफ अ किलो, यहाँ पे क वाली साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ अ लगा दिया, एन नहीं आएगा, यहाँ व्यंजन वाली साउंड आ रही है। अ थाउजेंड, थाउजेंड में अ ही आएगा क्योंकि व्यंजन वाली साउंड आ रही है। मतलब आपको ये वर्ड्स जो है ध्यान रखने हैं। 100, अलॉट तो वैसे आप जनरली भी बोलते ही हो, तो ये आपको ध्यान ही रहेगा। डजन
नहीं होता, अ डजन होता है, हाफ आवर नहीं हाफ एन आवर होता है, ठीक है, हाफ अ किलो होता है, अ थाउजेंड होता है। तो ये आपके मैंने तो एग्जांपल्स की फॉर्म में लिख दिया, ये आपको सेंटेंसेस में भी ये वाले जो वर्ड्स हैं ये दिए जा सकते हैं। और उसमें क्या एरर होगी, उसमें इन्होंने आर्टिकल नहीं लगाया होगा इन वर्ड्स से पहले। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कोई नंबर, यूनिट या काउंटिंग एक्सप्रेशन होगा, उससे पहले आपको अ या एन लगाना होगा। वो आप देखोगे कि अ आएगा कि एन आएगा। समझ में आ गया? हम्म, ये क्लियर हो गया सबको? राइट, ठीक है। एक मिनट। हेलो। हाँ, नहीं नहीं, मैं यहाँ हूँ क्लास में। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया ना? ठीक है। तो जो है, कोई यहाँ पर आपके पास कोई ग्रामर बुक वगैरह है? लाया है कोई? अच्छा, ओके। एक मिनट में लेकर आती हूँ।
ये नोट कर लिया? देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको अ या एन यूज करना है इन ब्लैंक स्पेसेस में। तो मैंने आपको अ और एन का बेसिक यूसेज बता दिया है और कुछ हमने उसके और यूजेस भी पढ़े हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर हम ये छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। देखिए डैश यूनिट ऑफ वर्क क्या आएगा, अ या एन? अ यूनिट, क्योंकि इसमें यूनिट में यू की साउंड आ रही है और ये हमारा व्यंजन होता है। और हमने पढ़ा है कि हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है उसमें हमारा जब हमें वो दिखती है तो हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल अ यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा अ यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भले ही ये वॉवल है पर इसमें साउंड कॉन्सोनेंट वाली आ रही है, ठीक है। अब देखिए अ यूएफओ, एन क्यों आएगा, यूएफओ, यूएफओ में यू नहीं आ रहा, पहले ये यू आ रहा है तो यू तो फिर से दोबारा अ आ जाएगा, अ यूएफओ, ठीक है। हैप्पी गर्ल है, ह वाला साउंड आ रहा है, व्यंजन है तो अ हैप्पी गर्ल। एलिफेंट में ए वाला एलिफेंट, एन एलिफेंट, ठीक है। बीबीसी प्रोग्राम, ब बी, अ बीबीसी, एन बीबीसी नहीं होगा, बीबीसी में बी, ब आ रहा है पहले, ठीक है। तो बीबीसी प्रोग्राम, अ बीबीसी प्रोग्राम, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये कैसे हुआ, है ना। नेक्स्ट देखिए एक्सरे, एक्सरे ए तो एन एक्सरे होगा, अ एक्सरे नहीं होगा, ठीक है। एच बॉम्ब, एच, अ क्यों आएगा, एच एच एच, ठीक है। ए वाली साउंड आ रही है तो एन एच बॉम्ब, ठीक है। देखो हम कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ते हैं पर इससे ज्यादा क्लियर हो रहा है जब हम प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। बाकी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। यूनिवर्सल प्रॉब्लम बताओ इसमें क्या आएगा, ए, वही है सिंपल, वही जो यू आ रहा था इसमें भी यू ही है तो अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट यूकलिप्टस ट्री, एंड क्यों यूकलिप्टस, यूकलिप्टस यू अ ही आएगा, अ यूकलिप्टस ट्री, एन नहीं आएगा, वॉवल है ये, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज मत हो कि वॉवल से पहले एन आएगा, साउंड तो कॉन्सोनेंट वाली आ रही है, यूकलिप्टस। अब ये देखो ये वॉवल है पर इसमें इसको बोल के देखो अनरीजनेबल, अनरीजनेबल क्या आ रहा है पहले, अन, अ, अ इज अ वॉवल, हिंदी का स्वर, तो एन अनरीजनेबल डिसीजन, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। कल हम जो है इसके दो तीन यूजेस और है और एन के, वो करेंगे और आर्टिकल द को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबको क्लियर हो गई आज की क्लास, ठीक है। थैंक यू।